गोवा के बीचेस और बॉनफायर की बात आती है तो दिमाग में दोस्ती, मस्ती और रिलैक्सेशन की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन आज इस चमकती हुई इमेज के पीछे छिपी एक ऐसी डार्क फोकलोर को हम इस एक्सप्लेनर में अनकवर करेंगे जो इस पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देगी। एक सिंपल वेकेशन आखिर कैसे सबसे भयंकर सपना बन सकती है? चलिए सीधे इस लोकल लेजेंड में डाइव करते हैं। समर्थ नाम के एक 19 साल के लड़के को दोस्तों ने बॉनफायर के दौरान एक ऐसी दरी दी जो सुनने में एक मजाक लगती है। गोवा के सबसे भूतिया घर में अकेले जाओ और एक फोटो खींच कर लाओ। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक फन ट्रिप सिर्फ एक सिंपल सी लाइन और दोस्तों के पीयर प्रेशर की वजह से एक खतरनाक चैलेंज में बदल गई। द हॉन्टेड हाउस चैलेंज। समर्थ ने ओवर कॉन्फिडेंस में इस डर को एक्सेप्ट तो कर लिया, पर वो पूरी तरह अनजान था कि वहां कैसा खतरा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टेल ऑफ द डेड ब्रदर्स, मृत भाइयों की कहानी। आखिर वहां के लोकल्स इस जगह से इतना डरते क्यों हैं? इसका जवाब इस पुरानी हवेली की ब्लडी हिस्ट्री में छिपा है। पास्ट में यहां दो भाई रहते थे। वक्त के साथ उनके बीच नफरत इस हद तक बढ़ गई कि एक रात उनका झगड़ा सारी हदें पार कर गया। एक भाई ने दूसरे को चाकू घोंपकर बेरहमी से मार डाला और उसकी बॉडी को प्रॉपर्टी के पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कुछ समय बाद दूसरे भाई की भी रहस्यमयी मौत हो गई और माना जाता है कि तब से ये जगह हमेशा के लिए श्रापित हो गई। फ्रैट्रिसाइड यानी भ्रातृ हत्या, अपने ही भाई की हत्या करने का जानलेवा अपराध। ये सिर्फ एक आम मर्डर नहीं था, ये एक ऐसा खौफनाक और अननेचुरल गुनाह था जिसने डिमेलो हाउस की ज़मीन और उसकी हवाओं में एक ऐसी डार्क एनर्जी छोड़ दी जिसे सुपरनैचुरल लेवल पर हमेशा श्रापित माना गया। उन आने वाले भयंकर स्टेक्स को समझने के लिए इस हिस्ट्री को जानना बेहद ज़रूरी था। एंटरिंग द कर्स्ड हाउस। रात का घुप अंधेरा और समर्थ अकेले अपनी स्कूटी पर इस कर्स्ड प्रॉपर्टी की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे डिमेलो हाउस पास आ रहा था, टेम्परेचर अचानक तेजी से गिरने लगा। आसपास का घना जंगल बिल्कुल शांत पड़ गया। अंदर कदम रखते ही सीने में एकदम घोटने वाला भारीपन महसूस हुआ और उसके साथ किसी जानवर के सड़ने जैसी भयंकर बदबू। वहां एक अजीब सा झुका हुआ पेड़ था जिसकी टहनियां दीवारों में घुस रही थीं और तने पर गहरे नाखूनों के खरोंच थे। अंदर की दीवारों पर बने उन डिस्टॉर्टेड कार्टून म्यूरल्स के बारे में जरा कल्पना कीजिए, जिनकी आंखें बिल्कुल काली थीं और जो अंधेरे में भी लगातार घूरती हुई महसूस हो रही थीं। शैडोज इन द सेल्फी। डर को पूरा करने के लिए समर्थ ने अपना फोन निकाला और वहीं से सबसे भयंकर नाइटमेयर शुरू हुआ। खतरा कितनी तेजी से एस्केलेट हुआ, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पहले सेल्फी कैमरा ऑन होते ही ठीक पीछे दो परछाइयां फ्रेम में कैप्चर हुईं, जबकि मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक जोर से गुर्राने की, दर्द में चीखने की और दो आदमियों के झगड़ने की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगीं और आखिर में एक फुल्ली चार्ज्ड स्मार्टफोन बिना किसी एक्सप्लेनेशन के तुरंत डेड हो गया। ये पूरा सीक्वेंस किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। जरा उस पैनिक के बारे में सोचिए। एक लंबा पिच ब्लैक कॉरिडोर, सामने विजुअली कोई मौजूद नहीं है, लेकिन पास्ट की वो हिंसा और इनविजिबल साउंड्स आसपास पूरी तरह से गूंज रही हैं। ऐसे खाली हॉलवे में अकेले खड़े होकर वायलेंस की आवाजें सुनना सच में एक टेरिफाइंग कर देने वाला अनुभव है। द ग्रेवयार्ड अंडर द ट्री। डर के मारे जब बाहर भागने की कोशिश की गई, तब इस डार्क लोर का सबसे भयंकर क्लाइमैक्स सामने आया। ठीक उस श्रापित पेड़ के नजदीक पैर मिस्टीरियस तरीके से जमीन में जम गए। जमीन के अंदर एक खुली हुई कब्र थी जिसमें मिट्टी में आधा धंसा हुआ एक सड़ता हुआ जिस्म पड़ा था। पर सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह थी कि उस सड़ी हुई लाश का चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि खुद उस 19 साल के समर्थ का ही था। अपने ही डिकेइंग चेहरे को जमीन के अंदर सड़ते हुए देखना इस लोकल फोकलोर का बहुत ही माइंड बेंडिंग हिस्सा है। पीछे मुड़ने पर वही दो भाई फिजिकल रूप में वहां खड़े थे। जिस्म पूरी तरह सड़ चुके थे, चाकू के गहरे घाव से खून बह रहा था। एक का सर फूटा हुआ, टेढ़ी गर्दन। फिर अचानक उनकी गर्दन घूमती है और उनकी चमकती हुई लाल आंखें सीधे उस लड़के पर लॉक हो जाती हैं, जिनमें सदियों की इंटेंस नफरत साफ झलक रही थी। वो डोपलगैंगर कॉर्प्स यानी वही डुप्लीकेट लाश अपने हाथों से जमीन के अंदर उस लड़के को खींचने लगती है। धीरे धीरे पूरा जिस्म मिट्टी में धंसने लगता है,
हवा की कमी से सांसें रुकने लगती हैं और आखिरकार पैनिक और सफोकेशन के बाद विजन बिल्कुल फेड होकर कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है। द चिलिंग आफ्टरमैथ, जिंदगी भर का डर। रात का वो हॉरर खत्म होता है और अगली सुबह दोस्तों की एक फ्रैंटिक सर्च टीम उस प्रॉपर्टी की तरफ निकल पड़ती है। सुबह करीब 5:30 बजे दोस्त वहां पहुंचते हैं और समर्थ उन्हें घर के बाहर मिट्टी में पूरी तरह बेहोश मिलता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो डीपली ट्रॉमेटाइज हालात में अपना एक्सपीरियंस बताता है। लेकिन जैसा कि नॉर्मली होता है, दोस्तों को लगता है कि ये सिर्फ एक्सट्रीम डर या हेलुसिनेशन का नतीजा था। पर उस दोपहर गोवा छोड़ने के बाद भी एक इंसान जिंदा तो बच गया, पर अंदर से हमेशा के लिए बदल गया। घर से कंप्लीटली निकलने से पहले एक आखिरी विजुअल हॉन्ट करता है। मुड़कर उस खौफनाक डीमेलो हाउस को आखिरी बार देखने पर टूटी हुई खिड़की के फ्रेम में वही दो भयानक भाई शांति से और लगातार घूरती हुई निगाहों से उसे जाते हुए देख रहे थे। ये एक प्रूफ था कि कहानी सिर्फ एक दिमाग का खेल नहीं, बल्कि रियलिटी में उस प्रॉपर्टी का डार्क ट्रुथ थी। तो हम इस कहानी को इस बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं, क्या डेमेलो हाउस वाकई भूतिया है या कुछ बुरे सपने सच्चाई से निकलकर जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं? इस एनालिसिस ने साबित कर दिया है कि लोकल फोकलोर और टेरिफाइंग रियलिटी की लाइन बहुत ही जल्द ब्लर हो सकती है। उम्मीद है ये डार्क एक्सप्लेनर काफी थॉट प्रोवोकिंग रहा होगा। और एक सीख जो हमेशा याद रखनी चाहिए, हर डेयर एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होता।